नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो अफवाह हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर आलाकमान फैसला करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जो लोकप्रिय होने के साथ अनुभवी भी हो। वहीं नितिन पटेल के इस बयान के पहले उनके समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। अहमदाबाद में उनके समर्थकों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। इस दौरान लोगों ने नितिन पटेल के समर्थन में नारे भी लगाए। और जनक दवे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं गांधीनगर से। जनक, किस तरह की तस्वीर अब गांधीनगर से देखने को मिल रही है? देखिए, जहाँ पर मैं ये मीडिया रूम है, बिल्कुल उसके पास में ही जो सभाकक्ष है, वहाँ पर सभी जो विधायक हैं वो एक के बाद एक आने शुरू हो गए हैं। और जो भी मुख्यमंत्री कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी यहाँ पर आ गए हैं, डिप्टी पूर्व कार्यकारी उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, उसके अलावा बाकी जो नेता हैं और संगठन के जितने पदाधिकारी जिनकी जिम्मेवारी ये पूरी ट्रांजिशन की दी गई है, वो सारे नेता यहाँ पर आ गए हैं। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो नाम जो आना है वो यहाँ पर चर्चा होगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक में ये चर्चा होगा। तो हम जो प्रमुख 3 नाम गिना रहे हैं उसमें मनसुख मांडविया, CR पाटिल और ये प्रफुल्ल पटेल, ये तीनों में से एक किसी नाम पर चयन हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर एक आम सहमति या कहें कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो ऐलान करना है, वहाँ से जो नाम आना है वो अब तक नहीं आया। वो जैसे ही आएगा उसके बाद विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा होगी। तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि वो कौन सा शख्स होगा जो गुजरात की मुख्यमंत्री के तौर पे उसकी जिम्मेवारी वो वहन करेगा। पार्टी की ओर से उसका नाम बताया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न से लेकर सारी चीज़ें बाहर जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो पूरी तरीके से तैयार है कि कोई नाम जब मनोनीत होता है तो उसके बाद सिक्योरिटी बिल्कुल, यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। और दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है विधायक दल की, जिसमें नेता चुना जाना है। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के जनक दवे की ये रिपोर्ट है कि दिल्ली से पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी गांधीनगर में मौजूद बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां 3 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इससे पहले दोनों पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके विजय रूपाणी से सीएम आवास जाकर मुलाकात भी की। इस मुलाकात के बाद विजय रूपाणी और CR पाटिल भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में गुजरात बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी शामिल होंगे। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इन सब के बीच बीजेपी नेता यमल व्यास के हवाले से खबर आई है कि 3 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक में ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी। मैं जा रहा हूँ। हमारा सीनियर सहयोगी मंत्री तोमर साहब पहुँच गए हैं और सभी कंसर्न से बात कर, जो संबंधित लोग हैं उन लोगों से बात कर, हम सब मिलकर बात करेंगे। बाद में आपसे बातचीत हम करेंगे जरूर। आज हम मीटिंग में सबसे बातचीत करके आपके साथ बाद में बात करेंगे। दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कमलम में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्र से आए निरीक्षक श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री प्रहलाद जी जोशी और श्री तरुण चुग, जो उनमें से 2 केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री है और एक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है, ये उपस्थित रहेंगे। और इसमें अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब भी होंगे और विधायक दल की बैठक में गुजरात के अगले मुख्यमंत्री का चयन होगा। और दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, 3 बजे दोपहर ये बैठक अब शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले दिल्ली में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है?
देखिए बिल्कुल शिवानी, एक्शन चाहे गांधीनगर में है और वहीं पर नए नेता का चुनाव भी होगा, जिसमें 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। भले ही एक्शन गांधीनगर में है, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा जो है वो दिल्ली से ही लिखी जाती है, क्योंकि दिल्ली में मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह है, गृह राज्य है दोनों नेताओं का। तो निश्चित तौर पर किसको चुना जाना है, कैसे बनाया जाना है, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए पावर का, इसकी पूरी रूपरेखा यहीं से तैयार हुई। और कल जिस तरीके से अचानक ये खबर आई, ये भी ये दिखाता है कि बीजेपी कितने शांति के तरीके से अपना जो सत्ता का हस्तांतरण है एक नेता से दूसरे नेता तक, वो कितने स्मूथली कर लेती है, बिना किसी झगड़े, बिना किसी आवाज के। ये रूपानी विजय बिल्कुल विक्रांत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, श्रीनगर में पुलिस पर आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस टीम पर आतंकियों की फायरिंग हुई है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर आतंकियों ने पुलिस बल पर हमला किया है। रिफत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये अटैक जो हुआ ये खानियार एरिया में हुआ है, श्रीनगर के बीचों बीच ये कहा जा सकता है। और वहां पे मिलिटेंट ने फायरिंग की, पुलिस की पार्टी थी वहां पे, और अभी एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुआ है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया है सीआरपीएफ और पुलिस ने। और जी, यानी कि श्रीनगर में आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों ने हमला किया पुलिस बलों पर, और अब उसी को लेकर सर्च ऑपरेशन आगे लगातार जारी है श्रीनगर में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने पर क्या कहा, इसे सुन लीजिए। उत्तराखंड में चेंज हुआ, कर्नाटक में चेंज हुआ, गुजरात में चेंज हो गया। आगे क्या कारण है कि मुख्यमंत्री बार बार बीजेपी नेतृत्व चेंज करता जा रहा है? देखिए, ये एक रूटीन का प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रिया है, और जब जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो उस समय के लिए प्रयुक्त होता है, पार्टी उसको काम देती है और काम दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। अंतरकल है? कोई अंतरकला नहीं है, कहीं कोई दिखाई दिया, कोई सुनाई दिया आपको? गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में थोड़ी देर में मंथन शुरू होगा। इस बैठक से पहले गांधीनगर में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से गुजरात पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग मौजूद रहे। बैठक में गुजरात के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी शामिल हुए। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि आज ये तय होना है विधायक दल की बैठक में कि आखिर मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा गुजरात का। विजय रूपाणी के बाद कल ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद अब हलचल कितनी तेज हो गई है, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है गुजरात में, और 3 बजे अब विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर विजय रूपाणी के बाद गुजरात की बागडोर किसे सौंपी जाए। विजय रूपाणी के बाद गुजरात की बागडोर किसके हाथ सौंपी जाएगी, इसे लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। रूपाणी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और विक्रांत जी दिल्ली से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, देखिए कुछ ही देर में बैठक होने वाली है और सब कुछ जो तय हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से ही तय हो रहा है। क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए बिल्कुल शिवानी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि गुजरात में किसी तरह का कोई चीज ऐसी दिखाई दे जो पार्टी के उस पर नकारात्मक उसका असर जाए। एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, नए नेता का चयन किया जाएगा और वो नाम तय हो चुका होगा निश्चित तौर पर। अभी तक विधायकों की बैठक में उसमें चर्चा होगी, केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने वो नाम रखा जाएगा, और जैसा कि ये उम्मीद जिस तरह की प्रथा है कि मुख्यमंत्री खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। कल ही हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री अपनी शपथ भी ले ले, जैसी जानकारी वहां से आ रही है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से स्मूथ तरीके से होगा। और बीजेपी, हालांकि अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे हमारे सहयोगी जनक भी अभी बता रहे थे कि 3 नेता अभी भी फ्रंट रनर बने हुए हैं, लेकिन
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके का सस्पेंस एलिमेंट अपने फैसलों में रखते हैं, तो उसे देखते हुए किसी चौथे या किसी ऐसे नाम की भी हम कल्पना कर सकते हैं कि वो अचानक से सामने आए और पता चले कि उसे पार्टी ने अपना नेता चुना है। उत्तराखंड का उदाहरण अभी हाल ही में हमारे सामने है, जिसमें कई नेताओं को रेस में बताया जा रहा था, लेकिन आखिर में पुष्कर सिंह धामी को, जो विधायक भी थे, उनको चुना गया। तो अभी गुजरात के सामने जो सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है कि क्या किसी सिटिंग विधायक में से बनाया जाएगा मुख्यमंत्री या फिर कोई केंद्रीय नेता होगा। अगर किसी केंद्रीय नेता को बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य भी बनना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब 3 बजे ही साफ हो सकेंगी और हमें लगता है कि अब करीब करीब 2 बजने वाले हैं, तो 1-1.25 घंटे बाद जब ये बैठक शुरू होगी उसके बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि गुजरात की गद्दी पर किसको पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल समय भी है। 1.25 साल के अंदर पार्टी को चुनावी मैदान में जाना है और पार्टी एक नए जोश के साथ मैदान में उतरना चाहेगी। जी विक्रांत जी, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं पार्टी के सामने और उसी को देखते हुए फैसला लिया जाना है कि आखिर सीएम पद अब किसे सौंपा जाए गुजरात में। विजय रूपाणी के गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गुजरात में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक बुलाई गई है। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला हो जाएगा। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए कई नाम रेस में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए दिल्ली से बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, तरुण चुग, प्रहलाद जोशी गांधीनगर पहुंच गए हैं। इसके अलावा गुजरात के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी गांधीनगर में मौजूद हैं। और ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह हलचल मची हुई है गुजरात में बीजेपी में, क्योंकि कल ही विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसी के बाद से लगातार अब माथापच्ची शुरू हो गई है बीजेपी में। और इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 3 बजे दोपहर गांधीनगर में विधायक दल की बैठक होने वाली है और उससे पहले सभी नेताओं को, सभी मंत्रियों को बोला गया है कि वो 2 बजे के आसपास तक पहुंच जाएं बीजेपी दफ्तर में। और उसी की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और जनक दवे हमारे साथ गांधीनगर से जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। जनक, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं, कौन कौन अभी पहुंच चुके हैं बैठक में? देखिए शिवानी, संगठन के जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है पूरी तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो नेतृत्व परिवर्तन का, तो उसके लिए जो BL संतोष से लेके रत्नाकर प्रदेश जो संगठन महामंत्री हैं वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा भूपेंद्र यादव यहाँ पर हैं जो गुजरात के प्रभारी हैं। मुख्यमंत्री जो कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पे जिसे हम कह सकते हैं वो विजय रूपाणी पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री कार्यकारी जो थे वो नितिन पटेल पहुंच गए। तो कुल मिला के जो नेतृत्व के साथ जुड़े हुए जितने लोग थे, संगठन के साथ जितने लोग थे, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब आलाकमान की ओर से जब जिस नाम को भेजा जाएगा उस नाम को फिर विधायक दल की बैठक में उसकी घोषणा होगी। उससे पहले जो जानकारी ये आ रही है कि जो कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पे विजय रूपाणी है वही नए मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज करेंगे। तो ऐसे में ये परंपरा है, पिछली बार भी जब हमें इसी जगह पर कमलम दफ्तर में आनंदीबेन पटेल जब जा रही थी बतौर सीएम के तौर पे, उनको जब एग्जिट उनकी हो रही थी तो उन्होंने ही विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नाम को विधायक दल की बैठक में प्रपोज किया था। तो एक जाने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो नए आने वाले मुख्यमंत्री का नाम प्रपोज करते हैं। एक परंपरा के तौर पर आज भी ये बरकरार रहेगा और विजय रूपाणी जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं वही खुद नए आने वाले मुख्यमंत्री हैं उसके नाम को प्रपोजल देंगे और उसके बाद विधायक दल उसको स्वीकार करेगा। और तब जाकर इसी जगह पर जहां पर मैं अभी बीजेपी दफ्तर में हूं, मीडिया रूम कक्ष में, वहां पर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी और शाम को जो 111 विधायक हैं उनके विधायक दल के नेता के तौर पे नाम जो चुना गया है वो गवर्नर को सौंपा जाएगा और उसके बाद शपथ की तारीख तय होगी। तो हो सकता है कल या परसों तक, चूंकि श्राद्ध पक्ष अगले सप्ताह से, उससे पहले पूरे मंत्रिमंडल और जो मुख्यमंत्री होंगे तो उसका पूरा शेप तय करना है, ऐसे पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ऐसे में इसी हफ्ते ये पूरी मतलब आने वाला जो हफ्ता है उसी में ये पूरा शपथ समारोह हो जाए। और बिल्कुल, यानी कि आने वाला जो हफ्ता है वो बेहद अहम माना जा रहा है। विक्रांत जी भी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, दोपहर 3 बजे ये बैठक हो जाएगी, लेकिन और चुनाव, क्योंकि अगले साल 2022 में चुनाव भी है गुजरात में, ऐसे में बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किस चेहरे को ज्यादा पसंद करेगी? देखिए शानी, निश्चित तौर पर बहुत ही
क्रूशियल फैसला ये पार्टी के लिए भी था और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके लिए भी, क्योंकि पीएम का गृह राज्य है। पिछली बार हमने देखा था कि अगस्त 2016 में जब विजय रूपानी को सत्ता दी गई थी तब भी चुनाव में करीब करीब सवा साल का समय बाकी बचा था और अभी भी चुनाव में करीब करीब सवा साल का समय बचा है, क्योंकि दिसंबर 2022 में गुजरात का चुनाव होना है। तो एक बहुत ही क्रूशियल समय है, आखिरी का एक साल। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के कई मुद्दे उठे और पिछले चुनाव को भी आप याद कीजिए कि बीजेपी को एक जीत तो मिली थी, लेकिन वो जीत वैसी बड़ी जीत नहीं थी जिसकी पार्टी कल्पना करती थी। 3 अंकों तक पार्टी नहीं पहुंच पाई थी, हालांकि बाद में बीजेपी की संख्या बढ़ गई, लेकिन उस तरीके का नतीजा इस बार ना आए। पार्टी इस बार चाहती है कि 182 में से ज्यादा सीटें वो जीते और पिछली बार का जो झटका पार्टी को लगा था वैसा झटका, भले ही वो जीते लेकिन एक झटका जरूर लगा था, उस तरीके की अब कोई चीज सामने नहीं आने देना चाहती। तो इसी कारण एक ऐसा नेता जो जिसमें अनुभव के साथ साथ जो आगे जीत ले आने में पार्टी को, संगठन को, सरकार और संगठन के बीच में एक बढ़िया संतुलन बने, ताकि मैदान में जब चुनावी अखाड़े में जाएं तो तमाम चीजों को वो ध्यान में रख सके, क्योंकि अभी तक परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ वहां पर मुकाबला होता था। इस बार एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी भी वहां पर आ रही है। तो इन सब समीकरण को किस तरीके से देखें, वो नए मुख्यमंत्री का चयन और यहाँ पर बहुत बैलेंस बनाकर चलना होगा बीजेपी को, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं गुजरात में जो झेलनी पड़ सकती हैं बीजेपी को। और उसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा गुजरात में, विजय रूपाणी के बाद ये तय हो जाएगा। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि दिल्ली से पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी गांधीनगर में मौजूद बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां 3 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इससे पहले दोनों पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके विजय रूपाणी से सीएम आवास जाकर मुलाकात भी की। इस मुलाकात के बाद विजय रूपाणी और सीआर पाटिल भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में गुजरात बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी शामिल होंगे। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इन सब के बीच बीजेपी नेता यमल व्यास के हवाले से खबर आई है कि 3 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक में ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी मैं जा रहा हूँ। हमारा सीनियर सहयोगी मंत्री तोमर साहब पहुंच गए हैं और सभी कंसर्न से बात कर, जो संबंधित लोग हैं उन लोगों से बात कर, हम सब मिलकर बात करेंगे। बाद में आपसे बातचीत हम करेंगे जरूर। आज हम मीटिंग में सबसे बातचीत करके आपके साथ बाद में बात करेंगे। दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कमलम में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्र से आए निरीक्षक श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री प्रहलाद जी जोशी और श्री तरुण चुग, जो उनमें से 2 केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री है और एक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है, ये उपस्थित रहेंगे। और इसमें अध्यक्ष श्री सीआर पाटिल साहब भी होंगे और विधायक दल की बैठक में गुजरात के अगले मुख्यमंत्री का चयन होगा। और जनक दवे लगातार गांधीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, वहां कई नेता पहुंच रहे हैं, अब क्या हलचल है? देखिए, मीटिंग का दौर है। मैं अभी नाम शायद जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि उसके मुताबिक नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय कर लिया है और उसके बाद उसकी जानकारी जाहिर तौर पर जो यहाँ पे संगठन महामंत्री के तौर पे जो आए हैं BL संतोष, उनको दे दी गई है। तो उसके बाद अब पर्यवेक्षक हैं नाम, वो भी जो वहाँ पे सारे जो गुजरात के नेता हैं, गुजरात से जो मंत्री बने हैं केंद्रीय स्तर में, वो भी हैं। चूँकि मनसुख मांडविया का नाम भी उस सूची में सबसे आगे था, तो मनसुख मांडविया भी उस बैठक में है। तो वो जो नाम होगा वो क्या मनसुख मांडविया का होगा, प्रफुल्ल पटेल का होगा, CR पाटिल का होगा, या फिर कुछ अलग से तरीके से नाम, चूँकि हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी कुछ नए नाम पर ही दाव खेलते हैं। तो इस बार जब 2022 में चुनाव में जा रही है बीजेपी, तो कुछ पाटीदार नेता के साथ जा रही है, कुछ केंद्रीय मंत्री होंगे या नहीं, या कोई नया चेहरा होगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि वो नाम के साथ अभी मीटिंग का दौर अभी चल रहा है और विधायक दल की बैठक में उस नाम को प्रपोज किया जाएगा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा, जो कार्यकारी मुख्यमंत्री जिसे कहें, उनके द्वारा, और उस नाम को फिर स्वीकार होगा। तो अब उस बात का इंतजार है कि उस मीटिंग में से आधिकारिक नाम की घोषणा हो और फिर विधायक दल में इस बात की चर्चा हो।
जी बिल्कुल, इंतजार जरूर है और इंतजार कितना लंबा होगा ये साफ नहीं है, क्योंकि 3 बजे बैठक जरूर है, लेकिन उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा और कब तक ये बैठक खत्म होगी, इसको लेकर अभी भी सभी को इंतजार करना होगा। और आज 3 बजे दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें चुनाव होगा कि आखिर कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा गुजरात का। विजय रूपाणी के बाद किसको गुजरात की बागडोर सौंपी जाए, कई सारे नाम इसको लेकर सामने भी आ रहे हैं, लेकिन अब माथापच्ची बीजेपी में शुरू हो गई है। कल ही विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आज अब ये फैसला लिया जाएगा विधायक दल की बैठक में कि आखिर अब आगे किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए गुजरात में। आपको बता दें कि 2022 में चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जो बीजेपी के सामने खड़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच आज बड़ा फैसला बीजेपी विधायक दल की ओर से लिया जाएगा कि आखिर किसे मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। न्यूज 18 के श्रेया दुबे की खबर है कि साकीनाका में महिला से दरिंदगी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की। सरकार निकम्मी है, जो 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 सरकार पवई पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी के कई सारे जो नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण दरेकर जी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। सर, साकीनाका में जो हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? साकीनाका में जो हादसा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, यह बहुत ही निंदनीय है, उसके प्रति हम खेद व्यक्त करते हैं। यह सरकार की पूरी असफलता है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ भी नहीं है और इसलिए इसी तरह की घटना बार बार घट रही है। पुणे में हुई, वाशिम में हुई, अमरावती में हुई, वसई में हुई, तो ये सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं। पुलिस पूरा तरह से असमर्थता व्यक्त करते हैं। अभी मुंबई शहर ये पूरे देश में एक सुरक्षित शहर करके कहा जाता था। यहाँ दिन रात महिला अपना काम धंधा करती थी, ड्यूटी पे जाती थी, घूमती थी। आज उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि गंभीर यह प्रश्न है और भारतीय जनता पार्टी की महिला आज रास्ते पे उतरी है और जब तक महिला की सुरक्षा का एक्शन प्लान ये सरकार नहीं देती है तब तक हम सरकार को ठीक तरह से चलने नहीं देंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस जो है वो हर जगह पे नहीं रह सकती, ये काफी जो है बड़ा बयान है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है पुलिस कमिश्नर सरी के जिम्मेदार अफसर ने इसी तरह का बयान करना उचित नहीं है। पुलिस कम है तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल है पुलिस में करने का उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस चाहिए तो बढ़ाओ पुलिस, हम लोग पैसा देते हैं उसमें से पुलिस का पगार जाएगा और यंत्रणा खड़ी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ही खुद बोलेगी हम क्या करें, पुलिस तैनात नहीं करे तो पुलिस का कंट्रोल नहीं और यह सरकार का कंट्रोल नहीं, यह सिद्ध होता है। मुंबई पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य महिला आयोग का गठन नहीं होने पर भी सवाल उठाए। पूरे देश में कोरोना के पीरियड में पिछले 1.5 वर्षों में हमने राज्य महिला आयोगों के साथ मिलकर निरंतर महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान किया, लेकिन एक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 2 वर्ष से राज्य महिला आयोग का गठन नहीं है। और आप जानते हैं कि राज्य महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, महिलाओं के प्रति जवाबदेह है, और जिस राज्य में 2 वर्ष से राज्य महिला आयोग का गठन नहीं है, इसका अर्थ ये है कि राज्य सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। इस बीच मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये सुरक्षा पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन की धमकी के बाद बढ़ाई गई है। साकीनाका में एक दिन पहले महिला से दरिंदगी के खिलाफ रामदास अठावले की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करने की बात कही है, जिसके बाद थाने के बाहर काफी पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है।
एक और बड़ी खबर मुंबई के साकीनाका रेप केस से जुड़ी हुई। मुंबई के साकीनाका रेप केस की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी बना दी है। एसीपी ज्योत्सना रासम टीम का नेतृत्व करेंगी। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मुंबई के साकीनाका में दरिंदगी का ये मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। वहीं राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने आरोपी को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। न्यूज 18 के आशीष दीक्षित की खबर है कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसी घटना दोबारा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुंबई की सुरक्षित शहर होने की छवि पर किसी तरह का कोई दाग ना लगे, इसके लिए पुलिस को और सतर्कता बरतनी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में 1 महीने के अंदर जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करने का भी आदेश दिया। साथ ही उन्होंने उन जगहों पर पुलिस को तैनात करने का आदेश दिया जहां महिलाओं पर हमला होने की आशंका हो। इस बीच मुंबई में दरिंदगी की घटना पर पुलिस कमिश्नर ने विवादास्पद और असंवेदनशील बयान दे दिया। पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने महिलाओं को सुरक्षा के मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि हर घटना की जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने पलटवार किया। जो घटना हुई है उसके 10 मिनट के अंदर में पुलिस वहां पे पहुंची है। अभी हर घटना होगी वहां पे पुलिस तो प्रेजेंट नहीं रह सकती है। पुलिस कैन रीच ओनली आफ्टर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। सो 10 मिनट के अंदर में पुलिस का रिस्पांस रहा है और पुलिस वहां पे पहुंची है। अभी एक बयान आया कमिश्नर ऑफ पुलिस का, उन्होंने कहा कि पुलिस हर जगह उपस्थित नहीं रह सकती है। निंदनीय बयान है ये। इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम भी जानते हैं कि पुलिस हर घर के सामने उपस्थित नहीं रह सकती है, लेकिन पुलिस का रौब इतना होता है, पुलिस का खौफ इतना होता है कि अपराधी उसके कारण ही दूर दूर तक भागते रहते हैं। वहीं मुंबई के साकीनाका में दरिंदगी की शिकार हुई इस महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। ये घटना एक दिन पहले हुई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में रात के वक्त आरोपी पीड़ित महिला को बुरी तरह पीटता हुआ नजर आया। आरोप है कि पीटने वाले आदमी ने पहले रेप किया और फिर उस महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। घायल महिला को आरोपी तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेसुध होकर सड़क पर ना गिर गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जख्मी हालत में उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी दरिंदगी की शिकार महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के अलग अलग जिलों में दौरा कर रही हैं। वो आज रायबरेली के हनुमान मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने मंदिर में पूजा की। रायबरेली में प्रियंका गांधी का 1 दिन का दौरा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगी, लेकिन उन्होंने उससे पहले हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इससे पहले वो लखनऊ में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से भी मिली थी। वो अपने यूपी दौरे के दौरान अमेठी भी जाएंगी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और आज उन्होंने रायबरेली जाकर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। ये दोनों तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस भी अब 2022 विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में जुट गई है। बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के मसले पर एक अहम बैठक की। इस बैठक में चीन, ईरान, रूस और तजाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक ISI चीफ फैज हमीद के अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चर्चा हुई। हाल ही में ISI चीफ ने अफगानिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने काबुल में अफगान नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ISI चीफ फैज हमीद अफगान नेताओं के बुलावे पर काबुल पहुंचे थे। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।